ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई फैले ना। अगर फैल गई तो शायद इसके भयानक स्वरूप सबको पूरे विश्व में झेलने पड़ेंगे। ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है अगर वो बंद कर देता है किसी कारण से, क्योंकि लड़ाई अगर भड़कती है तो जो तेल के भाव हैं जो आज जो हैं, मुझे लगता है इससे तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएंगे। पूरे विश्व में एक भयानक संकट पैदा हो सकता है। इस बार इजराइल ने काफ़ी सोच समझ करके अमेरिका के आदेशों का पालन करते हुए ईरान को जिस प्रकार से उन्होंने अब नुकसान पहुंचाया है, उम्मीद करते हैं कि ईरान अब रिटेलिएट ना करे। We are going to see many more attacks on each other. F-35 से अटैक किया है और बेसिकली इसराइल ने टारगेट किया ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। इसराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये चलता रहेगा। एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दागते रहेंगे। महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। President Biden was being briefed all the time that preparations are going on for this attack. Iran fired 200 missiles on Israel. So this is the promised retaliatory attack. देखिएगा, इजराइल ने 25 दिन इंतज़ार किया और आज सवेरे उन्होंने ईरान पे हमला किया। मुझे लगता है कि अमेरिका के जो आदेश थे उनको कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशन हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने तकरीबन 20 मुझे टारगेट्स पे हमला किया, जिसमें उनके मिसाइल बेसिस थे, ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके मैं कहूँगा जो एयर बेसिस हैं उन पे इजराइल ने ज़रूर हमला किया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो इससे लगता है कि ईरान को ज़रूर बहुत ज़बरदस्त झटका लगा। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई फैले ना। अगर फैल गई तो शायद इसके भयानक स्वरूप सबको पूरे विश्व में झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है अगर वो बंद कर देता है किसी कारण से, क्योंकि लड़ाई अगर भड़कती है तो जो तेल के भाव हैं जो आज जो हैं, मुझे लगता है इससे तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएंगे। 150 से $200 प्रति बैरल अगर तेल के भाव बढ़ गए तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में एक भयानक संकट पैदा हो सकता है। पिछली बार भी काफ़ी लंबा समय लड़ाई चली थी, इस बार क्या लगता है कि कब तक चलेगी और कैसे हल होगा इसको? देखिएगा, पहले इसमें जिस प्रकार से ईरान ने पहले हमला किया, उसके बाद फिर इजराइल ने हमला किया, पर वो 5 दिन के अंदर उनके जो S-300 एयर डिफेंस के थे उसको बर्बाद किया। इस बार इजराइल ने काफ़ी सोच समझ करके अमेरिका के आदेशों का पालन करते हुए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और ईरान को जिस प्रकार से उन्होंने अब नुकसान पहुंचाया है, उम्मीद करते हैं कि ईरान अब रिटेलिएट ना करे। अगर ईरान भी रिटेलिएट करे, फिर इजराइल रिटेलिएट करे, तो फिर ये मुझे लगता है बस के बाहर हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। तो यही एक वक्त है कि पूरा विश्व प्रेशर डाले, और इजराइल ने हमास का तकरीबन खात्मा जो है हम कह सकते हैं कर दिया है। हिजबुल्लाह का खात्मा लीडरशिप के पैमाने में हिजबुल्लाह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह में काफ़ी कुछ रॉकेट्स हैं, और जिस प्रकार से सदर्न लेबनान में लड़ाई हो रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उसको मद्देनज़र रखते हुए, हूदीज़ को देखते हुए, जिस प्रकार से सीरिया, लेबनान, इराक, ये सब कुछ जो फ्रंट्स खुले हुए हैं इजराइल के बरखिलाफ, अगर हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि विश्व जो है अब प्रेशर डाले और ये लड़ाई अब ख़त्म हो जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम जो हैं पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे। अगर लंबी लड़ाई होती है तो भारत पे कितना प्रभाव पड़ेगा? भारत के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त। आप समझ सकते हैं कि अगर $80 प्रति बैरल आज का तेल है, और आज के दिन में तकरीबन 95 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक प्रति लीटर अपने पास पेट्रोल या डीजल है, अगर ये 3 गुना भाव बढ़ जाते हैं विश्व में, और $80 के अलावा ये 150 या $200 प्रति बैरल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि तेल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बाकी इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही मुझे लगता है इकोनॉमिकली इसका असर बहुत ज़बरदस्त होगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई अब समाप्त हो जानी चाहिए। Attack the military bases of Iran.
Now you see the enmity between Israel and Iran is since many years, and this whole thing began after the killing of Ismail Haniyeh. Iran basically has been, Iran and Israel, they've been they've been having good relations earlier, but then everything started after Iran had soft corner for the Palestinians, and the Iranians felt that Palestinians are the oppressed lot. And this fight between Israel and Iran is going to go long, and we are going to see many more attacks on each other, and let us hope that the whole thing comes to an end very soon. इसराइल ने ईरान के ऊपर कुछ 100 के करीब वार प्लेन से अटैक किया है, ये खबर है। F-35 से अटैक किया है, और बेसिकली इसराइल ने टारगेट किया ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो इसराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो बहुत सालों से है, और अगर हम इतिहास को देखें तो इसके पहले ये दो देश बहुत अच्छे दोस्त थे एक ज़माने में, लेकिन तब से दुश्मनी शुरू हुई जब से ईरान ने पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज किया, और पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो अप्रेस्ड है ऐसा मानने लगे, और तब से ये इनकी दुश्मनी शुरू हुई, और ये दुश्मनी आज भी हम पूरी दुनिया देख रही है। इसराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये युद्ध ये चलता रहेगा, एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दागते रहेंगे, जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जल्द खत्म हो, क्योंकि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और ये जो सारे मिडिल ईस्ट के जो देश है, ये सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ लेबनान भी है, एक तरफ ईरान भी है, एक तरफ इसराइल भी है, तो हमास भी है। तो इनके बीच में जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारे ख्याल से कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़े। News has come in that there's been a fresh attack on Tehran by Israeli warplanes, and the Israeli military said they have completed a job where they have hit precisely military targets in Tehran. In fact, explosions have been heard in Tehran. This is on the morning of Saturday. America says we are not involved at all, though President Biden was being briefed all the time that preparations are going on for this attack. Now, this is a very serious matter. It is a retaliation for 1st October, when Iran fired 200 missiles on Israel. So this is the promised retaliatory attack. Now, this is a very serious matter, because once Iran is attacked, if they also retaliate, it could lead to a small war in the area. From 1st October, we were expecting that this will happen, and it has happened. News has also come in that the strike was only on military targets with precision. But you know, when you do military attacks, precision is not easy. There will be collateral damage also. So they say some journalists also have been killed. So soon news will be coming out, but it is big news that Israel has attacked the capital of Iran, Tehran, which they had said they would do.